So today we are going to do थ्री स्टेट बफर. जो मेमोरी बस हमने की थी वो हमने पहले की थी मल्टीप्लेक्सर्स की हेल्प से. ठीक है, बट यू कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल गेट कॉल्ड थ्री स्टेट बफर. But before I tell you what is a three state buffer, can you tell me in the chat what is a buffer gate? कुछ इस तरह से दिखता है. It looks like this. Purpose क्या होता है buffer gate का? What is the purpose of buffer gate? Why do we use it? थ्री स्टेट बफर का, थ्री स्टेट तो मैं बताऊंगी, बफर का क्या पर्पस है वो आप बताएंगे. विच passes the bit without any change. ए को पास करता है टू आउटपुट ए ही आता है. वेरी गुड. सो इट बेसिकली passes a zero as a zero, passes one as a one. तो अगर जीरो पास होगा तो जीरो आ जाएगा, वन पास होगा तो वन आ जाएगा. ठीक है, तो दो ही स्टेट हुई ना. किसी भी बाइनरी की दो ही स्टेट होती है, या तो वो ऑन होता है या ऑफ होता है. मतलब या तो वो जीरो होता है या तो वो वन होता है. थ्री स्टेट बफर में क्या है, इसमें एक स्पेशल इनपुट जाता है. अगर ये इनपुट जो जा रहा है ये वन है तब तो ये नॉर्मल फंक्शन करता है. ठीक है, इट वर्क्स नॉर्मली. सो ये जो स्पेशल इनपुट है, यहाँ पर स्पेशल इनपुट नाम दे देते हैं इसका. तो एक मेरे पास स्पेशल इनपुट आ रहा है और एक एक्स आ रहा है. इसके बेसिस पे हमें आउटपुट बताना है कि क्या होगा. तो अगर स्पेशल इनपुट वन है, इनपुट जीरो है, तो आउटपुट भी जीरो होगा. स्पेशल इनपुट वन है, इनपुट वन है, तो आउटपुट भी वन होगा. लेकिन अगर स्पेशल इनपुट जीरो है तो डज नॉट मैटर कि एक्स जीरो है या वन है, आउटपुट विल बी अनडिफाइंड. सो आउटपुट जो है वो अनडिफाइंड होगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा उसके ऊपर. सो इट्स नॉन ऑपरेशनल. अनडिफाइंड से बेटर वर्ड यहाँ पर रहेगा कि ये जो बफर गेट है ये नॉन ऑपरेशनल हो जाता है. ये कुछ भी आगे पास नहीं करता. इट डज नॉट पास, उस पे कोई सिग्नल आगे जाता ही नहीं है. दैट इज अ थ्री स्टेट बफर. अब आप ये सोचोगे कि मैम ये थ्री स्टेट बफर को यूज करके बस कैसे बनेगी. ठीक है, हम देखते हैं कैसे बनेगी. इसमें यूज होगा डिकोडर. तो पिछले वाले में हम क्या यूज कर रहे थे, मल्टीप्लेक्सर. अब हम क्या यूज करेंगे, डिकोडर. देखा जाए तो मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर काफी हद तक मिलते जुलते हैं. क्यों? क्योंकि डिकोडर में आपके पास n इनपुट्स होते हैं. ठीक है, n इनपुट्स के कितने आउटपुट्स आ सकते हैं डिकोडर में. इफ यू आर यूजिंग अ डिकोडर जिसमें n इनपुट्स हैं तो उसके आउटपुट कितने हो सकते हैं. वी कैन हैव मैक्सिमम 2 raised to the power n आउटपुट्स, राइट. इतने हो सकते हैं ना. सो वी कैन हैव 2 raised to the power n आउटपुट्स फॉर n इनपुट्स. और उन आउटपुट्स में से सिर्फ एक ही आउटपुट जो है आपका वो वन हो सकता है, बाकी सब जीरो होते हैं, है ना. तो अगर आप एक 2x4 डिकोडर लेते हो, 2x4 डिकोडर में आपका जो इनपुट है वो 2 होगा और आउटपुट होंगे 4. तो I1 I0 आपके इनपुट होंगे और आपके जो आउटपुट आएंगे वो क्या आएंगे, D3 D2 D1 D0, है ना. दिस विल बी योर आउटपुट. तो ये अगर 0 0 है तो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा और यहाँ पर 0. अगर ये 0 1 है तो D1 पे 1 मिलेगा और बाकी जगह पर 0. अगर 1 0 है तो यहाँ पे 1 होगा और बाकी जगह पे 0. 1 1 है तो यहाँ पे 1 हो. ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ अ डिकोडर. सो अ डिकोडर वर्क्स लाइक दिस. सो 0 0 पे यहाँ 1 आएगा, 0 1 पे यहाँ 1 आएगा एंड सो ऑन. ठीक है, सो ये चीज हमें यहाँ पर दी जाती है. तो अब हम क्या करेंगे, हम इस आउटपुट को, ये जो डिकोडर के आउटपुट्स हैं, इनको ज्वाइन करेंगे बफर गेट्स के साथ. तो अगर आपके एक रजिस्टर में 4 बिट्स हैं, वन रजिस्टर इज हैविंग 4 बिट्स, हर बिट के लिए एक बफर गेट यूज हो रहा होगा. स्पेसिफिकली कहूं तो थ्री स्टेट बफर गेट यूज हो रहा होगा और उसमें जो स्टेट है वो आएगी D3 D2 D1 D0 से. तो अगर आपका D0 1 है तो क्या होगा, आपके रजिस्टर ए के सारे बफर्स चलेंगे और रजिस्टर बी सी डी के बफर्स नहीं चलेंगे क्योंकि उसमें जीरो जा रहा है. अगर आपका डिकोडर 1 दे रहा है
तो आपके रजिस्टर बी के सारे 3 स्टेट बफर गेट्स चलेंगे और बाकी 3 रजिस्टर के बफर गेट्स नहीं चलेंगे। सिमिलर वे 1 0 है तो D2 के बफर गेट्स चलेंगे और बाकी 3 के बफर गेट्स नहीं चलेंगे। तो हमें यही तो करना है मेमोरी बस में कि जो मेरे पास रजिस्टर्स हैं उसमें से सिर्फ किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को आगे पास करना है। तो हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने मल्टीप्लेक्सर वाली बस के लिए लिया था, जिसमें हमारे पास 4 रजिस्टर्स थे, 4 बिट्स ईच। ठीक है, तो मैं अभी इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ स्क्रीन को और मैं आपको एक बार पहले ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। सो इफ आई हैव टू मेक अ 3 स्टेट बफर, 4 रजिस्टर्स हैं मेरे पास, तो मैंने यहां से बनाना शुरू किया। दिस इज 1 रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, फोर्थ रजिस्टर। ठीक है, इनकी 4 बिट्स हैं, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब आप इनके बफर्स बनाना चाहते हो, तो मैंने ये इसका बफर बना लिया, ये थोड़ा सा ऊपर, इनको ऐसे बनाना है, ठीक है, ताकि जो आप वायर्स हैं वो सही से कनेक्ट कर सको। सो दे गोइंग टू डू लाइक दिस, एक से ऊपर एक करके। पटाखों की तरह लग रहे हैं ना, दिवाली आ रही है, सही टाइम पे 3 स्टेट बफर कर रहे हैं। So these are not Diwali rockets, but these are 3 state buffer gates. मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, तो प्लीज बेयर विद इट। ठीक है, सिमिलर वे आपको बुक में भी ये पूरा डायग्राम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक रजिस्टर के लिए बना के दिखाया हुआ है। दे हैवंट गिवन यू द कंप्लीट डायग्राम फॉर दिस। ठीक है, ये बन गया इतना पार्ट। अब देखो, ये है रजिस्टर डी, ये है सी, ये है बी और ये है ए। अब इसकी लाइंस मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जा रही है। जो आउटपुट लाइंस हैं, ये वाली, ये जा रही है 0 में, इसकी वाली इसी के साथ ज्वाइन होगी सेम पे, ये 0 वाली लाइन है, इसकी वाली इसी के साथ ज्वाइन होगी, इसकी वाली इसी के साथ, तो ये 0 वाली लाइन हो गई हमारी। अब चारों में से किससे जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपके डिकोडर के आउटपुट पे। सिमिलर वे वील हैव 1, तो इधर से 1 वाली लाइन इसमें ज्वाइन होगी, फिर 1 वाली इसमें ज्वाइन होगी, 1 वाली इसमें ज्वाइन होगी, देन यू हैव अ लाइन फॉर 2। सो 2 वाली यहाँ पे ज्वाइन हो गई इधर, एंड सिमिलर वे इधर। ठीक है, तीसरी मैं बना देती हूँ, मतलब यू कैन मेक इट लाइक दिस। तो ये हमारे पास चारों लाइंस चली गई। ठीक है, अब बात आती है कि इन चारों में से किसके वाले जाएंगे, इसके बफर्स वाले जाएंगे, इसके वाले जाएंगे, इसके जाएंगे, इसके जाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपका आपके डिकोडर के ऊपर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिकोडर हियर व्हिच इज 2x4 डिकोडर। तो जो हमारा सिलेक्शन इनपुट है S1 S0 वो यहाँ जाएगा। इसमें से 4 लाइंस निकल रही हैं, 0 1 2 3। इसके 0 का मतलब है कि आपका ये पहला वाला जो गेट रजिस्टर है ए, ये चलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी लाइन लेकर जाओ और इसके चारों बफर्स के साथ जोड़ दो। फिर ऐसे ही, मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा, मैं इसको नीचे को नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ऊपर बनाना अपने पेज पे, ताकि फिर आप यहाँ से दिखा सको कि ये जो 1 वाली लाइन है ये जा रही है इसके चारों के साथ, फिर ये जो 2 वाली लाइन है ये जा रही है इसके चारों के साथ, और जो 3 वाली लाइन है वो जा रही है इसके चारों के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे 2x4 डिकोडर, तो ऊपर से सही से आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे ज्यादा गैप देना चाहिए था, सो आप वो थोड़ा सा यहाँ गैप ज्यादा दोगे तो यू कैन ड्रॉ दीज लाइंस प्रॉपर्ली। बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग की लाइंस कैसे जा रही है। तो इसका जो 0 है इट इज गोइंग टू द फर्स्ट रजिस्टर, 1 जो है दैट इज गोइंग टू द सेकेंड रजिस्टर। तभी हमारा ये ट्रुथ टेबल काम करेगा कि 0 0 होगा तो रजिस्टर ए ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब 0 0 होगा तो ये 4 बफर चलेंगे
और इन तीनों में 0 जाएगा, इसलिए ये कुछ भी पास नहीं करेंगे। तो जो रजिस्टर ए ने पास किया ये फाइनल पे चला जाएगा। 0 1 होगा तो इसमें 1 आएगा, इन सारे 3 स्टेट बफर्स में 1 आएगा, ये काम करेंगे, इनका डेटा पास हो जाएगा, ये 3 काम नहीं करेंगे, तो आपके पास बी हो गया। 1 0 है तो सी होगा, 1 1 है तो डी होगा। सो दैट्स हाउ योर 3 स्टेट बफर मेमोरी बस कैन बी डिजाइंड फॉर 4 रजिस्टर्स हैविंग 4 बिट्स ईच। तो 4 रजिस्टर्स हैं, हर रजिस्टर में 4 बिट्स हैं, और इस तरीके से आप इसको बना पाओगे। तो मैंने ये अलग कलर्स इसलिए यूज किए ताकि मैं आपको स्टेप्स दिखा सकूं कैसे बनाना है। तो पहले आप 4 रजिस्टर्स बना लो, 4 रजिस्टर्स में जितनी बिट्स हैं उसके हमने 3 स्टेट बफर्स बना लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप, उनकी लाइंस को ऊपर कंबाइन कर दो चारों बिट्स के साथ। तीसरा स्टेप, अपना डिकोडर बनाओ और डिकोडर की जो 0 वाला आउटपुट है उसको आपको लिंक करना है सारे बफर्स के साथ फॉर रजिस्टर ए। 1 वाला जो आउटपुट है उसको आपको लिंक करना है रजिस्टर बी के साथ। 2 वाला जो आउटपुट है उसको आपको लिंक करना है रजिस्टर सी के साथ, और 3 वाला जो आउटपुट है उसको आपको लिंक करना है रजिस्टर डी के साथ, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी मेक अ 3 स्टेट बफर मेमोरी बस। फोटो खींचनी तो बनती है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक, मैं आपको बुक वाला भी दिखा देती हूँ। यस लकी, so let me open the book for you. Hmm. आपके कंटेंट सेक्शन में तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर सिर्फ इन्होंने 3 स्टेट बफर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हमने लास्ट टाइम किया था आपकी मेमोरी बस, राइट। सो वी डिड कि मेमोरी बस कैसे काम करती है, और वो आपकी मेमोरी बस जो थी दैट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, ये वाली, ठीक है, दिस वी डिड। उसके बाद यही उसी की चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू रीड इट, आप इसको रीडिंग दोगे अच्छे से बुक में से, आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आता है कोई वर्ड, सो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। एंड देन दे टेल यू अबाउट 3 स्टेट बस बफर्स। तो पहले बताया है 3 स्टेट क्या है। हाई एम्पिडेंस स्टेट इज द वर्ड फॉर नॉट वर्किंग, ठीक है। तो हम किसी भी गेट को हाई एम्पिडेंस स्टेट में कहते हैं, इसका मतलब है कि वो गेट अभी काम नहीं कर रहा है। सो इफ इट इज इन हाई एम्पिडेंस स्टेट दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग। बस सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने ये बता दिया कि 3 स्टेट बफर कैसे काम करता है, जो मैंने आपको बताया था। एंड दे हैव शोन ओनली फॉर 0 बिट ऑफ ईच ऑफ द रजिस्टर, है ना। इसका जो 0 वाला है वो ए के साथ लिंक हो रहा है, इसका जो 1 वाला है ये बी के साथ लिंक हो रहा है, जो 2 वाला है वो सी के साथ लिंक हो रहा है, और जो 3 वाला है वो डी के साथ लिंक हो रहा है। बट दे हैव शोन ओनली A0 B0 C0 D0। जो हमने बनाया है उसमें हमने क्या किया है, पूरी की पूरी 4 बिट्स ली है रजिस्टर की, ठीक है। सो दिस इज टू शो ओनली फॉर 1 बिट वो कैसे काम करेगा, but actually may you have to do it for all the bits, right? So you have to do it for all the bits. That's why we have made the whole structure like this. तो यही structure है but वो detailed हो गया है. So that is how we can make a 3 state buffer memory bus, जो कि एक set of registers में से choose करेगी कि किस register की values को आपको आगे pass on करना है, ठीक है। सो आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 स्टेट बफर बनाओ या मल्टीप्लेक्सर बनाओ। मल्टीप्लेक्सर वाले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड, कितना साइज होना चाहिए मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है, कितने सिलेक्शन इनपुट्स होने चाहिए। सो उस तरह से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स अबाउट मेमोरी बस इन बेसिक्स, ओके।